दूसरे के समझाने के लिए ज्ञान न हो, लेकिन अपने लिए बड़ी मुश्किल बात। यदि ज्ञान कर्म के साथ न हो, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ न हो, दोनों का थोड़ा मेल होता है। यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ न हो, तब रट 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 कर बन गए तोते, सब रट कर बने रहे तोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो अब तक न जाने क्या होते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो यह दुर्लभ मानव तन पाकर, यह दुर्लभ प्रभु के प्रेमी न हुए आकर, प्रभु के तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर देखो कितने दिन बीत गए, देखो देखो कितने दिन बीत गए, देखो देखो कितने दिन बीत गए, देखो। इतना ही नहीं, हम ऐसे खाली हम लोग नहीं बैठे हैं। कितनी असार चिंताओं का, कितनी नितराग द्वेषमय भावों का, नितराग और अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। कह देखा जाएगा, क्या मत है आपका? हाँ, यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है गुरु निर्देश, तो हम तो कहते हैं देखा जाएगा, जब कुछ होगा देख ले। और क्या होगा? बड़े निडर और बड़े निर्भय हैं। कंचन कमनीया काया में कंचन अब मुग्ध न होना माया में, पक्षी के यहाँ हंसते रोते, पक्षी के यहाँ देखो कितने दिन बीत गए, देखो अब तक तुम भक्त मुक्त होते, अब तक देखो कितने दिन बीत गए। बहुत दिन में समझ में आ रहा है, मन तो एक और तो मन चाहता है कि हम दुखों से छूट जाएं। कभी कभी हम चाहते हैं कि लोभ क्रोध हमें कभी ना आए, चाहते ऐसा नहीं है, चाहते पछताते भी हैं कि लोभ का परिणाम क्या हुआ, कामना पूर्ति का परिणाम क्या हुआ। लेकिन एक और मन छूटना चाहता है, इतना हठी है कि छोड़ता नहीं है। दोनों बातें एक साथ चल रही, मौका आता है तो इतना हठी है कि छोड़ता नहीं, और जब दुख होता है तो पछताता है कब छूट जाए। केवल दुख ही मुहूर्त है त्याग का। कल हमने इशारा किया था कि सिर्फ त्याग ही दुख का मुहूर्त त्याग है, लेकिन हमारे तुम्हारे जीवन में अभी सुख पूरा नहीं आया।
ये बड़ी याद रखने की बात है। पूरा दुख वही है जो सुख से विरक्त बना दे, ये कसौटी। सुख की इच्छा न रह जाए, यही पूरा दुख है। वियोग का दुख वही सत्य है जो संयोग की इच्छा ही न रह जाए। हानि का पूरा दुख वही है जब लाभ की कामना ही न रह जाए। अभी बड़ी कमी, अभी पूरा दुख नहीं आया, न हानि का, न वियोग का, न अपमान का और न मृत्यु का। जिस दिन पूरा दुख आ जाएगा तो आप लोग याद रखना, दुख परमात्मा से नहीं आता है, दुख माना हुआ है और सुख के कारण दुख आता है। अभी आप लोग जहाँ सुख नहीं मानते वहाँ आपको कोई दुख नहीं है, जहाँ सुख मानते हो वहीं दुख है। इतनी बड़ी दुनिया है, पाकिस्तान में कुछ हो जाए आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा कोई संबंधी वहाँ मार दिया जाए तो बड़ा दुख है। हजारों मर जाए, अरे क्या बताएं, बड़ा नुकसान हो गया, बस इतना कह के जित हो जाए। दुख होता है मानने से। अब कितना छोटा सा सूत्र है, हम लोग जब दुखी होते हैं तो याद आता है, याद ही नहीं आता हम क्यों दुखी हो रहे। कभी कभी याद आता है, आप लोगों को याद आना चाहिए कि दुखी हो रहे हैं इसलिए। बड़ी छोटी, जब हानि का दुख हो तब याद रखना, क्योंकि लोभी है इसलिए हानि का दुख हो रहा है। बड़े सरल सूत्र हैं, लोभी है इसीलिए हानि का दुख हो रहा है, अभिमानी है इसीलिए अपमान का दुख हो रहा है। अभिमानी कामना से भरे हैं इसीलिए पूर्ति न होने का दुख हो रहा है। बताइए, दुख हो ही नहीं सकता। मोह है इसीलिए वियोग का दुख हो रहा है। कितने छोटे छोटे वाक्य याद रहेगा। कई बार कहा जा चुका है, ऐसा कोई दुख नहीं जो अपने बनाए हुए दोषों के कारण न हो। और अपना दोष कहाँ से बनता है? जहाँ से मेरा मान लिया जाता है, मैं मान लिया जाता है। हमने अपने को मान लिया है, अभी तक जाना नहीं। अभी मेरा मान लिया है, जाना नहीं। अभी जान सकते हो, सुन भी लेते हो, स्वीकार भी कर लेते हो, लेकिन भूल जाते हो। माना हुआ सुख है, माना हुआ दुख है, माने हुए संबंध है, मानी हुई परमात्मा से दूरी है। यहाँ तक कि मंदिर में आकर के भी आप मानते हैं, जितनी चीजें चल रही सब मान्यताएं हैं। सुख मान लिया है। हम निकलते हैं, लोग प्रणाम करने दौड़ते हैं, प्रणाम करने का बड़ा लाभ होता है, मान लिया है, मानते चले जाते हैं। विद्या एक तरफ, बुद्धि एक तरफ, मान्यता एक तरफ। आदत पड़ गई, प्रणाम करने की आदत है, और जिसे सलाम करने की आदत है वो प्रणाम कर ही नहीं सकता, कि कर सकता है। और जिसे प्रणाम करने की आदत है, सलाम कर ही नहीं सकता। मुसलमानों को हाथ मिलाने की आदत है। अब आप हाथ मिलाने में बड़ा संकोच करते हो कि नहीं करते? क्या भाई हाथ मिला रहा है, हाथ जोड़ ले, सब दूर ये कर ले, हाथ मिलाने में बड़ी चिंता होती है, क्योंकि आदत नहीं है। बंदगी करने की आदत पड़ गई है, वो ऐसे हाथ जोड़ ही नहीं सकता। तो पढ़े लिखे विद्वान लोगों, आदत नहीं बदलती तो लगता है क्या सुनने का प्रभाव पड़ गया है। बड़े पढ़े लिखे लोग हम आते हैं, कोई लेट जाता है जमीन में। कभी कभी ये माताएं लेट जाती हैं, तब लगता है बड़ी जड़ बुद्धि है, काबत है। लेकिन हमारे धर्म के अंतर्गत प्रणाम का बड़ा रहस्य है। ऐसी कोई विधि नहीं जिसके पीछे कोई रहस्य न हो, अर्थ न हो, भाव न हो। लेकिन न भाव का पता, न रहस्य का पता, न अर्थ का पता, आदत है बस। चाहे हम गिर पड़े लेकिन प्रणाम करने दौड़ेंगे। क्या है आदत? पढ़े लिखे लोग अभी आ रहे थे, अब कहते हैं बाबा अच्छा डांटो तो कहते हैं बड़े अभिमानी है, इनको क्रोध आ गया, ऊपर से डिग्री दे देते हैं। हम तो समझते बड़े सीधे हैं, इनको तो क्रोध आ गया, मना कर रहे हैं। अरे बाबा, हमारी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है? हम चाहते हैं कि आप यहाँ आते हो, कुछ तो बातों पर विवेक। 3 शब्द हैं, जो मानते हो उसे जान लो। मानना बाल्यकाल से शुरू किया था, विद्वान हो गए, डिग्री मिल गई, अब भी मानते चले जा रहे हो। सोचो क्यों मानते, उसको जान लो। जानने का लाभ है, शक्ति बचेगी, समय बचेगा, संपत्ति बचेगी जिस दिन जान लोगी। और नहीं तो शक्ति भी खर्च होती रहेगी, संपत्ति भी लगती रहेगी, और समय भी लक्ष्य होता, न भक्ति मिलेगी न मुक्ति मिलेगी। अगर इस बार समाधि मंदिर में आकर के आप जान ले, यहाँ आना बंद हो जाएगा। अब तो बड़ा कठिन लग रहा होगा। हमारे अद्वैत जी तो जाने क्या सोच रहे होंगे। आना बंद हो जाएगा, ये कसौटी है। जब हमारे पास कोई नहीं आता तो या तो इसलिए नहीं आता क्योंकि श्रद्धा ही समाप्त हो गई,
या तो इसलिए नहीं आता कि पूरा ज्ञान हो गया है। दो कारणों से यहाँ आना बंद हो सकता है। श्रद्धा न रह जाए तब लोग लाखों लोग नहीं आते, या तो कि विवेक हो जाए तब भी आने की जरूरत नहीं है। कहीं हमसे न पूछ लेना तुम काहे आते हो, ये बैठे हैं पूछने वाले तुम काहे आते हो। अरे बाबा हम अपने लिए नहीं आते, हम तुम्हारे लिए आते। याद रहेगा, तुम्हारे लिए आते हैं कि अपने लिए आते हैं? तुम्हारे लिए आते हैं। और ऐसे क्या बताओ बेशर्म है कि आते ही चले जाते हैं, आते ही चले जाते हैं। ऐसा तुम हमारे पीछे पड़े, हम तुम्हारे पीछे पड़े। तुम कहते हो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम तुम्हारे पीछे पड़े, हम तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं जब तक मुक्त न हो जाओगे। अब इसी में देर लग रही है, बात क्या कहे। चलो चलने दो संबंध, परमात्मा का समय है, परमात्मा का जीवन है। जीवन की कभी मृत्यु नहीं, जीवन की कभी मृत्यु नहीं, समय की कभी हानि नहीं। समय सदा रहेगा, जीवन सदा रहेगा, सत्य सदा रहेगा, चेतना सदा रहेगी। और जो सदा न रहेगा उसको कोई स्थिर रख सकता नहीं। इसलिए मौज है, आनंद है भैया, चलने में जो कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी होश में आकर के दुखों का अंत तो जरूर कर देना है। दुखों का अंत न हुआ तो हमारा तुम्हारा श्रम ये ऐसे ही चलता रहेगा, व्यर्थ जाएगा। अब सोचना ये है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। तो हमें समझाया गया है, बहुत दिन बाद समझाया गया कि हमारे साथ जाने कितने जन्मों पहले हम पशु रहे। जीवन क्रम, विकास क्रम में जड़ पहले चैतन्य अणु, थोड़ा ही सोचने की बात है। जो चिद अणु है, चैतन्य अणु है, ये प्रकृति से, जड़त्व से लिपटा हुआ है, खेल चल रहा है। प्रकृति इतनी, राम तीर्थ को तो जब ये होश आया उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, नशे में जवानी के माशूक नेचर है, लिपटी हुई राम से मस्त होकर, कस करके लिपटी हुई, वो छोड़ना नहीं चाहती। और चेतना, झगड़ा चल रहा है, वो तोड़ते हुए, जड़त्व को तोड़ते हुए चिद अणु पूर्ण होने के लिए गतिमान है। सोच लेना क्या मैं कह गया। चैतन्य अणु जड़त्व से लिपटा हुआ है। जड़त्व तो कहता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और चिन्मय तो कहता है हम तुम्हारे जड़त्व में रहेंगे नहीं। ये जन्मांतरों से झगड़ा चल रहा है, और पूर्ण मुक्त हुए बिना ये जड़ता का संबंध टूटेगा नहीं। इसके बाद हम जड़त्व से चलते चलते पशु कोटि में आए। जितने लोग बैठे हो, बिल्ली, कुत्ता, जानवर, पक्षी, सब हम लोग रह चुके हैं। यही कारण है। आप देखें, पशुओं को देखिए, पशुओं के भीतर मोह है, इच्छा है, और जब प्रतिकूलता आती है तो कोई किताब में नहीं पढ़ते, कोई उनको सिखाता नहीं, समझाता नहीं। कुत्ते भी लड़ना जाने, बिल्ली भी लड़ना जाने, जानते नहीं, सिखाते हो। मोह करना भी जानते हैं। अपने परिवार के लिए कहीं शिक्षा नहीं दी जाती। चिड़िया भी चोंच में चारा ला करके अपने बच्चों को खिला करके पालन पोषण करती, लेकिन विधान के अंतर्गत है। हम मनुष्य को स्वतंत्र हो जाता है, अपनी स्वतंत्रता के कारण अपनी परतंत्रता बढ़ा लेता है। पशु इतना स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के अंतर्गत रहता है। इसीलिए पशु जीवन में जब तक सयाना नहीं हो जाता, चिड़िया भी अपने बच्चों को खिलाती है, और सयाना हो जाने पर जब उड़ने लग जाता है तब चिंता करती। आदमी कहता है नालायक कहीं के, पाला पोसा हमारी फिक्र नहीं करता, घर छोड़ के चला जाता है। कभी बैल भैंसा कोई जानवर नहीं कहता कि सयाना पाला पोसा तुम छोड़ के चले गए। कैसी विरक्ति, तो प्राकृतिक विधान है, विरक्ति नहीं है, विधान है। हम लोग जो बंधे हुए हैं, ये पशु जीवन की प्रवृत्तियां हमारे साथ चली आ रही हैं। एक दिन हमने कहीं बताया था, धर्म की बड़ी सरल परिभाषा, पशु से प्रभु तक पहुंचने का मार्ग धर्म है। विकास होते होते हमारे आपके भीतर देखो, गांव के लोगों को देखो, आप लोगों को अपने को देखो, बड़ा फर्क है। गांव के झगड़े, गांव की लड़ाइयां, गांव की गालियां, गांव की ईर्ष्या, गांव के द्वेष आप लोगों में है वो सब, लेकिन बड़ा अंतर पड़ता है। जरा सुलझा हुआ तो सभ्यता पूर्वक है, गाली भी देते हो, लड़ते भी हो, सभ्यता पूर्वक। जितना विकास होता जाता है उतना आपकी चेतना में ईर्ष्या द्वेष के रूप बदलते चले जाते हैं। लेकिन है ये पशु प्रकृति। एक बड़ा छोटा सा शब्द,
मनुष्य में इतना गुणों का और गुणों का विकास हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उसे ही भगवान कहा गया है। कैसा लगता है? भगवान कहीं से आता जाता है ये तो तुम जानो, लेकिन वास्तविक विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान में देखो तो आप में इतना गुणों का विकास हो जाए और इतना ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आपको लोग भगवान कहने लग जाएंगे। भगवान राम क्या है, भगवान कृष्ण क्या है? रावण में शक्ति कम नहीं है। कुल में रावण ऊंचा, शक्ति में रावण ऊंचा, परिवार में रावण ऊंचा और भौतिक विज्ञान में रावण ऊंचा, लेकिन राम में क्या है? गुणों का विकास, ज्ञान का प्रकाश, वो भगवान कहे गए। और सब कुछ रावण में जाता है, लेकिन रावण को भगवान नहीं कहा जाएगा। आपको सभी लोग जैसे जैसे भगवान के गुण, जिनको आप भगवान कहते हो, अगर वो गुण आप में आते जाते हैं, ये महात्मा आप किसे मानते हैं? देह को तो आप महात्मा नहीं मानते, तो भगवान के गुण किसी में विशेष जागृत है, ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम है, निष्कामता है, तब आप कहते हो महात्मा है। मैं फिर उन शब्दों में लौटता हूँ कि हमारे आपके जीवन में जैसे जैसे पशुता समाप्त होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जड़त तो झड़ता जाएगा और चेतनता निखरती जाएगी, निखरते में शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा आपका जीवन सुंदर होता जाएगा। यही होना है। ये पूजा पाठ, जाप, कीर्तन, भजन, ये सब क्या है? गुणों के विकास के लिए, दोषों के नाश के लिए, जड़त्व के परिवर्तन के लिए सब है। यहीं पर देखो, आप लोग जितने लोग आए हो, कोई मेला देखने लग जाओगे और मेला देखने वाले यहाँ ना आएंगे। कारण क्या है? उनकी चेतना उसी जगह काम करेगी, आपकी चेतना वहां न ले जाएगी। यहाँ जो चर्चा आप सुन रहे हो, पहले तो कई जन्म लग जाएंगे एक एक गुण के विकास के लिए, लेकिन आप अगर शुभ संकल्प करो, सत्य संकल्प करो, तो एक ही जन्म में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध छोड़ना कठिन है, लोभ छोड़ना कठिन है, अभिमान छोड़ना कठिन है। सच पूछो तो प्रेम अभी हमारे पास परमात्मा के प्रति नहीं है, जितना धन के प्रति है, तन के प्रति है, सुख के प्रति है, परिवार के प्रति प्रेम है, उतना भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं। अगर भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। कोई जबरदस्ती हमको तुमको मोही, लोभी, अभिमानी, कामी नहीं बनाता। हमारे जन्मांतरों की कामनाएं अभी पूरी नहीं हो पाई, उन्हीं की चेष्टा में हम लगे हुए हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा होश आ जाए, इसीलिए भी संयम शब्द का प्रयोग किया गया है, तप का प्रयोग किया गया है। जाने क्या क्या प्रथा हमने एक श्लोक सुनाया था, दानं स्वधर्मो नियमो यमस्य। कुछ भी करो, दान करो, अपने धर्म का पालन करो, नियम से रहो। सुतन बहुत सुनो, तमाम कथा सुनो, भागवत सुनो, बड़े सुंदर कर्म करो। सबका फल क्या है? सर्वे मनो निग्रह लक्षांत। सबका फल है मन को तुम्हारे काबू में आ जाए, मन की गति तुम्हारे अधिकार में आ जाए।